सभी देशवासियों को प्यार भरा सलाम। स्वागत है आप सभी का डिफेंस सीरीज के इस नए प्रोग्राम पे। आज के मुख्य अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले चलिए हम इस हफ्ते की खबरों को एक छोटी सी शॉर्ट में सुन लेते हैं। इंडो पैसिफिक समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए एक एडवांस सेंसर विकसित करने के उद्देश्य में भारत और फ्रांस के बीच में हुई कोलैबोरेशन। इंडिया एयरबस को मिली इंडिया में C295 के भिन्न पार्ट्स और असेंबली करने की इंडियन रेगुलेटर से मंजूरी। AK-203 राइफल के उत्पादन में आ रही स्वदेशी सामग्री की वजह से बाधाएं। कावेरी समुद्री गैस टरबाइन को मिली दूसरी हवा। DRDO ने ड्राई कावेरी कोर के साथ पुनर्जीवित। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ डिफेंस अपडेट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की मुख्य अपडेट की तरफ। पहली खबर आ रही है HAL की तरफ से। HAL ने भारत के फ्यूचर मल्टीरोड हेलीकॉप्टर को डेवलपमेंट के लिए पार्टनर की तलाश की शुरू। HAL ने अपनी मल्टीरोड हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए टेंडर इशू किया है। आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर भारत की पुरानी सभी मल्टीरोड हेलीकॉप्टर को परिवर्तित करेगी। ये सभी हेलीकॉप्टर वजन में 13 से 16 टन के आसपास होंगी। पुरानी होती हुई Mi-70 हेवी यूटिलिटी रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगी। इस हेलीकॉप्टर में केमिकल और बायोलॉजिकल थ्रेट के डिटेक्ट करने वाली सेंसर, रेस्क्यू और सर्च, विंचिंग ऑपरेशन की प्रिसाइजिंग कंट्रोल, रियल टाइम वेदर प्रोवाइड, एडवांस रडार्स जैसी सिस्टम का इंस्टॉलेशन का प्रस्ताव रखा गया है। ये हेलीकॉप्टर भारत की आत्मनिर्भरता को सिर्फ नहीं बढ़ाएगी बल्कि भारतीय फोर्सेस को एक अल्ट्रा एडवांटेज एज भी प्रोवाइड करेगी और देश में रोजगार की भी अवसर बढ़ाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जो है DRDO की तरफ से। भारतीय सेना को एयर डिफेंस एडवांस रडार प्रोक्योरमेंट के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मिली मंजूरी। 16 फरवरी को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बैठक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी को DRDO के LRDE द्वारा विकसित ADTCR सर्विलियंस रडार की एक्विजिशन की मिली मंजूरी। इस रडार में एडवांस 3D एरियल थ्रेट डिटेक्शन के साथ एक्यूरेट ट्रैकिंग, खुद की एयरक्राफ्टों को दुश्मन की एयरक्राफ्टों से अलग करने की क्षमता, रियल टाइम डेटा शेयरिंग भी प्रोवाइड करता है। ये रडार मोबिलिटी व्हीकल पे इंस्टॉल होने की वजह से हाईली मोबिलिटी की कैपेबिलिटी भी रखता है। इस रडार के डिप्लॉयमेंट के साथ निस्संदेह आर्मी के एयर डिफेंस में एक एडवांटेज मिलेगी, जिससे युद्ध के समय में सेना की अवेयरनेस को बढ़ाएगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। इस रडार के डिप्लॉयमेंट से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की कमिटमेंट को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दो मुख्य डिफेंस अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।